नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का श्री विश्वकर्मा मेवाड़ा सुथार समाज विकास संस्थान संभाग उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित होने जा रहा है 13वां सामूहिक विवाह। इस समय मैं सिंगी ऋषि आश्रम में जो मंदिर है महादेव जी का, वहाँ पर खड़ा हूँ। समाज बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये जो आज बैठक का एक कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम के तहत सामूहिक विवाह के लिए क्या प्लानिंग है उन अध्यक्ष महोदय से भी जानेंगे पहले और वार्तालाप भी करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। अभी जो वर्तमान में आपकी बैठक की तरफ से क्या प्लानिंग है, जो सामूहिक विवाह आ रहा है 13वां सामूहिक विवाह जो हमारी तरफ से युवाओं को विशेष रूप से मतलब जिस दिन है समारोह है, विवाह समारोह है, उससे 2 दिन पहले से तैयारियां करने के लिए हम लोग पहले से ही ऐसा तैयार कर रहे हैं युवाओं को। और जो भी हमारे बुजुर्ग लोग और बैठक के सभी लोग लगे हुए रहेंगे उस दिन। और अभी भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आर्थिक रूप से भी मतलब सहयोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम को सही तरीके से सफल बनाने के लिए हम लोग पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। और हमारे लिए तो क्या है, ये एक गर्व का क्षण होगा कि क्योंकि जो संस्थान के अध्यक्ष है वो हमारी बैठक से ही है, तो हम विशेष रूप से उसके लिए तैयारी करेंगे। मतलब आप उत्साहित भी हैं कि ये जो आने वाला कार्यक्रम है, बैठक आपके बैठक के ही अध्यक्ष है, मतलब चमन शेखर जी जो अध्यक्ष हैं वो आपकी बैठक से ही। जी हाँ, पहली बार एक प्लस पॉइंट हुआ। पहली बार हमारे जैसे संभाग बोलते हैं कि संस्थान संभाग का है और संभाग में हमारी 16 बैठक आती है और 4 जिले आते हैं। तो ये पहली बार है कि उन 4 जिलों में मतलब जो है संस्थान के अध्यक्ष का पद जो है वो उदयपुर शहर से या किसी दूसरी बैठक से बाहर निकल के हमारी बैठक को मिला है। ये बहुत गर्व की बात है। साथ में आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि आने वाले समय में युवा जो हैं उनको आप उस हिसाब से कार्य करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसके लिए अलग अलग कमेटियां बनाई हैं, आप कौन सी कमेटी लेना पसंद करेंगे? जैसे बहुत सारी व्यवस्था है, सुचारू है, उसमें कुछ आप बताएं कि ऐसी कमेटी की व्यवस्था में आप जाना चाहें। हम लोग तो विशेष रूप से क्या है, उस दिन जो जोर रहता है वो भोजन व्यवस्था जो रहती है, तो हमारे युवा अभी इस कार्यक्रम में नहीं, मतलब इस वर्ष के कार्यक्रम में नहीं, पहले से ही हमारे युवा सहयोग करते आ रहे हैं। जब भी सामूहिक विवाह हुए हमारे या संस्थान का कोई भी काम है तो युवा पहले से सहयोग करते आ रहे हैं। तो हमारा विशेष रूप से हमने भोजन व्यवस्था में बहुत सारा सहयोग किया है और अनुभव भी है। तो हम लोग विशेष रूप से यही कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि भोजन व्यवस्था में ज़्यादा जोर दें और बाकी और जो भी काम है उसमें भी हमारे जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो हम लोग जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हरिकिशन जी भी जुड़े हुए हैं। आप संभाग में महासभा के खेल मंत्री भी हैं और आपसे कुछ वार्तालाप करेंगे। वैसा मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अब जो ये रूपरेखा तैयार हुई है, आप इसको सामूहिक विवाह की रूपरेखा को किस तरह से देख रहे हैं? हर साल भी जैसे सामूहिक विवाह हो रहे हैं, जिसमें हमारी बैठक का जो भी चाहे खेल का हो या दूसरे कोई भी आयोजन होता है, हमारी बैठक का सराहनीय कार्य रहता है। सारे युवा अनुशासन में रहते हैं और जो हमारे अध्यक्ष, चाहे हमारे अभी तो हमारे बैठक ही अध्यक्ष साहब हैं, लेकिन संभाग में जब 16 बैठक में कभी भी दूसरी बैठक के अध्यक्ष साहब भी होते हैं, लेकिन जो हमारी बैठक को काम दिया जाता है उसके लिए हमारे युवा हर दम समाज के साथ में कदम से कदम मिला के काम करते हैं। और अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारे अध्यक्ष हैं, ऐसी बात नहीं है, ये समाज का काम है। हम सब एक साथ हैं, 16 बैठक के हम सब साथ हैं। तो जब भी हमारे को कोई काम के लिए कहते हैं, हमारे बैठक वाले तन मन धन से सभी के साथ में रहते हैं और सभी साथ रहेंगे। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर मौजूद है, एक मिनट आपका भी लूँगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो ये कार्यक्रम आपने रखा है या बैठक की तरफ से भी आयोजन है, इसको आप कितना सफल मानते हैं? जैसे आपने प्लानिंग करी उसके अकॉर्डिंग कैसा देखते हैं आप इस कार्यक्रम को? जब हमारे विश्वकर्मा विकास युवा संस्थान मंडल जो हमारी कार्यकारिणी है, कई सालों से हमारे जो युवाओं को मार्गदर्शन जी भाई साहब, नारायण जी, उदयलाल जी, वीरेंद्र जी, मांगीलाल जी, किशन जी, जितने भी कुलदीप जी, इन्होंने बहुत मेहनत करके आज ये समिति को सफल बना के इसमें 100 रुपया मतलब एक राशि प्लस रखी किस्त के अलावा, वो 100 रुपये की राशि एक ज़मीन में कम से कम उस 100 रुपये की राशि 5 साल में हमने 8.5 लाख रुपए की बाउंड्री हमारे समाज के वेलकटा बेटे की जो सालेरा में है वहाँ बाउंड्री का काम करवाया। ये बहुत ही विश्वसनीय और बहुत अच्छा। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे जैसे उदयलाल जी मार साहब है, इन्होंने सिर्फ 1300 रुपये 13 नाम लिख के समिति में और 1300 रुपये हर महीने का समाज की ज़मीन के विकास के लिए जाता है। तो मैं
इनको मार्गदर्शन, युवाओं को इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि आपकी इतनी अच्छी सोच है। और हमारे जैसे बैठक के हरिकृष्ण जी जो 16 बैठक में कोई भी आयोजन होता है बड़ी चढ़ के हमारा युवाओं के जैसे पूरी टीम है, तो मैं आज अध्यक्ष बना आप सबकी सहयोग और मेहरबानी से, भगवान की मेहरबानी से। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी बैठक से सभी वरिष्ठ और युवाओं से अपील करता हूँ कि ये सामूहिक विवाह है 30 अप्रैल को। 8 जोड़े हो गए, 2 और संभावित हैं, करीब करीब इसी संभावना है 11 हो जाएंगे। तो सामूहिक विवाह के साथ साथ में अपने को और कई काम करने हैं और समाज का मुख्य रूप तो एक ही उद्देश्य है कि सामूहिक विवाह हो या खेल उत्सव हो, एक संगठन जीवित रहना चाहिए, एक संगठन मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में संगठन है वही समाज आज राज करेगी। चाहे वो राजनीतिक में हो, चाहे गांव की पंचायती में हो, चाहे वो विद्यालय शिक्षण व्यवस्था में हो। जिस समाज की ताकत उनका संगठन, उनका एकता है तो वो नहीं चलेगी। तो मैं समाज के युवा और जो वरिष्ठ हैं उनसे अपील करता हूँ कि आज आओ हम सब मिलकर समाज को संगठित करें और शिक्षित करें। इसी के साथ आप पधारें, इसके लिए धन्यवाद। हमारे बीच में हरी जी भाई साहब भी हैं, फिर भी कुछ कौन कोषाध्यक्ष महोदय भी हैं, आपसे भी वार्तालाप करेंगे। आज एक चीज़ पूछूंगा, आप थोड़ा सा आगे वर्तमान में आज की कंडीशन में जो कलेक्शन हुआ है वो आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? क्या समाज में जिस तरह से आज कोषाध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय और सब जने पधारे हैं, इस तरह से दूसरे बैठक में भी जाना चाहिए? कलेक्शन में कोई फर्क आएगा या फिर क्या मानते हैं आप? सर, आज वेरगट्टा बैठक की ओर से ये इनकी समिति चलती है, तो वहाँ पर सब सुधार बंधु है, तो हमको भी आमंत्रित किया। तो संस्थान के पदाधिकारी यहाँ पे आए और वार्तालाप की, तो अच्छा सहयोग मिला और आर्थिक रूप से इन्होंने हमारी अभी मदद की और भी आश्वासन दिया और मदद करेंगे। इस तरह से समाज के बहुत से संगठन ग्रुप बने हुए हैं, उनसे हम अपील करेंगे। वैसे अभी अपील जारी है, सब ग्रुपों में जारी है और मैसेज कर रहे हैं और अच्छा सहयोग मिल रहा है हमने को, और आगे से आगे और कोशिश करेंगे एक बढ़िया सहयोग मिले। मतलब मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अन्य बैठक में जाने का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम लोग फायदे के लिए नहीं, समाज को जोड़ना है तो उसके लिए फायदा नहीं है। हम समाज के लोगों को जोड़ने के लिए जाएंगे तो लोग स्वतः ही हमें सहयोग करेंगे। तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई जिन पर हमने बात करी। पहली बात ये कि सामाजिक तौर पर जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें एकजुटता लाने का एक अच्छा सा प्रयास है। दूसरी चीज़, एक बैठक के जब कार्यक्रम होते हैं उसे 16 बैठक में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, और कार्यकारिणी के जब विविध लोग एक कार्यकारिणी में जुड़ते हैं, यानी कि 16 बैठक के लोग जब एक ही कार्यकारिणी में जुड़ते हैं तो उसका परिणाम सकारात्मक किस प्रकार से सामने आता है, ये दिखाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।